मतलब काम कोई और कर रहा है, मेहनत कोई और कर रहा है, फल का मजा कौन ले रहा है? जीवात्मा। जीवात्मा ही केवल चेतन है। आप देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से क्या ये प्रकृति और ईश्वर आपको सहयोग नहीं दे रही है? प्रकृति का जितना बड़ा कर्ज आपके ऊपर है, मैं समझता हूँ किसी का नहीं है। ठीक है, जीवात्मा तो केवल अनुभूति करने के लिए आ जाती है। मेहनत कौन करता है? शरीर के इंद्रियां करती हैं, शरीर के अवयव करते हैं। ठीक है, आप ये समझिए कि पूरी कायनात, आपके पूरे अंग आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, परंतु आप क्या करते हो? इस सुरक्षा का क्या आप परिणाम निकालते हो? बताइए, कोई बताएंगे? इतना आपके लिए कार्य परमात्मा और प्रकृति दोनों मिलकर के कर रहे हैं, परंतु आप क्या कर रहे हो? इतनी सुविधा देने के बाद, इतना व्यवस्था देने के बाद, भोजन देने के बाद, मज़ा लेने के बाद भी आप प्रकृति के लिए क्या कर रहे हो? या ईश्वर के लिए क्या कर रहे हो? प्रकृति के लिए क्या करते हो आप लोग? हैं? इसकी गहराई में लेके चल रहा हूँ। अब बताइए, इसके सार को बता रहा हूँ। आप प्रकृति के लिए क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो। आपको पता है, आपको आपकी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, तृप्त करने के लिए, आपकी आत्मा को आनंद देने के लिए, आपकी आत्मा को भोजन देने के लिए, सुख दुख महसूस करने के लिए इंद्रियां लगी हुई हैं, परमात्मा लगा हुआ है, परंतु आप क्या करते हो? यही नहीं, ये तो अंदर से आपको सुख की अनुभूति देती हैं, बाहर से भी कोई सुख आपको दे रहा है। कितना कर्ज लोगे भैया? बताइए। ऊपर से माँ बाप हैं, घर के सदस्य हैं, वो भी तो दे रहे हैं आपको वहाँ, परंतु इसका आप क्या मान लो, चलो घर वालों को तो आप कमा के दे देते हो, हैं, रुपया पैसा उनको संतुष्ट कर देते हो, परंतु जो सबसे मूल है प्रकृति, ईश्वर, उसके लिए क्या करते हो आप? कभी आप लोगों ने सोचा कि हमारा और भी कोई माई बाप है? बताइए। कभी आपने सोचा कि ये मुख है, ये हाथ है, ये पैर है, ये हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी इनका कर्तव्य है कि हम कुछ करें इनके लिए? आप कभी इनके लिए कुछ किए हैं? हैं? नहीं, बात वहाँ तक नहीं जा रही है। मतलब कि कहने का मतलब है कि आप आपके लिए ये सब इतना कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड की बात नहीं है यहाँ पे, आपके लिए सब इतना ये कर रहे हैं, परंतु आप इनके लिए क्या कर रहे हो? बातें बताइए। आप तो ये समझते हो ना कि ये तो हमारे हैं, आप यही कहते हो। देखिए, आप ये कह देते हो वहाँ पे कि ये हाथ मेरे हैं, ये हाथ अपने। जैसे क्या होता है, कोई मरता है ना तो कहता है कि हम सब लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। आपके घर के साथ कोई मर जाए, कोई परिवार में मर जाता है, तो अगल बगल वाले लोग भी कहते हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ, तुम रो मत। अब जैसे ही लोग मर करके जला के आते हैं, सब अपने अपने घर चले जाते हैं, आप अकेले पड़ जाते हो। ठीक है, कोई नहीं आता है। तो कहने के लिए सब है, आप केवल अपने हाथ को, अपने मुख को, अपने कान को, अपने नाक को अपना मान रहे हो। यही सबसे बड़ी भूल है। अगर आप इनको पृथक मानते तो इनके लिए आप कुछ करते। सबसे बड़ी बात तो ये समझिए, मैं जो बताना चाहता हूँ उसको पकड़िएगा आप लोग। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जो आपका जो शरीर है, ये आपका नहीं है।
परंतु आप इसके लिए कुछ नहीं करते हो, ये आपके लिए सब कुछ कर रहा है भाई। इतना ज्ञान होने के बाद अगर इतना ज्ञान हो गया ना, तो फिर तो कोई आपको दुनिया का ताकत नहीं है जो यहाँ पे मुक्त होने से रोक सकती है। आप कहते हो कि मेरी आँख है, मेरे हाथ है, मेरे पैर हैं, मेरा पेट है, मेरी छाती है, हैं? मेरा लीवर है, मेरा किडनी है, हैं? इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं करते हैं? यही बात समझने वाली है, यही पृथकत्व की भावना आती है कि आपके वो है ही नहीं। सूत्र यही तो कहना चाहता है, सूत्र यही कहना चाहता है कि जिसको आप अपना मान बैठे हो, आपका नहीं है। ये आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, परंतु आप इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। ये बात तभी आएगी जब आप इनके लिए तभी कुछ कर पाओगे, जब इनको अलग मानोगे। इनके लिए तभी आप कुछ कर पाएंगे जब आप इनको अलग मानेंगे। जब तक आप इनको अपना मान रहे हो, तब तक आप इनके कर्ज से मुक्त नहीं हो पाओगे। प्रकृति के तत्वों के कर्ज से मुक्त होना है तो इनको अलग मानिए, पृथक मानिए कि ये हमसे, हमारे शरीर से अलग हैं, मैं तो जीवात्मा हूँ। आप ये मत समझिए कि मुझे अपने घर के लोगों की फिक्र चुकानी है, कर्ज चुकाना है। नहीं, आप अपने शरीर का कर्ज चुका के मरिए। मतलब जान जाइए कि हाथ भी मेरा नहीं है, ये नाक भी मेरी नहीं है, ये मेरे गाल भी मेरे नहीं है, शरीर भी मेरी नहीं है। अगर आपकी होती तो क्यों नहीं लेके जाते हो आप अपने साथ में, क्यों छोड़ के चले जाते हो? बताइए। जब आप मरते हो तो लेके जाते इसको उठा करके, छोड़ देते हो यहीं पे। यहीं से आप चाहे तो अलग कर सकते हो ना। बड़ी इसमें गहराई है, बहुत बड़ी गहराई है। हाँ, बहुत अच्छा। शरीर प्रकृति का है, आपका नहीं है। आपका इसमें एक सेल भी नहीं है आपका, ये ध्यान रखिएगा। मैं सेल की बात कर दिया, एक इसमें एक चमड़ी का टुकड़ा भी आपका नहीं है, आपके एक बाल भी नहीं है आपके। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, जिस पे अपना स्वामित्व बना करके हक जमा करके बैठे हुए हैं आप लोग, इसमें आपका कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई बातें? बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। फिर विदेह मुक्त हो जाओगे आप लोग, जीवन जीते हुए जीवन मुक्त हो जाओगे। फिर कहोगे कि ये तो कह रहे हैं कि हमारा शरीर भी मेरी नहीं है। अब मैं किसको अपना कहूँ? आप तो दूसरे को कहने की छोड़ दीजिए, आप अपने आप को ही मत कहिए कि मैं हूँ, ये मेरा शरीर है। इसको भी गैर ही मानिए, ये भी आपका नहीं है। कितने लोग मान जाएंगे? मोह है, अपने आप से मोह है, इस शरीर से मोह है। हाँ, मानना पड़ेगा। अनुमान ही नहीं है, शब्द है, प्रत्यक्ष है। अनुमान के तो छोड़ दीजिए, अनुमान तो मीडियम स्तर की बात है। हाई और प्रथम बात प्रत्यक्ष और अनुमान कह रहा है, शब्द कह रहा है, इसलिए फिर जीवन को इधर उधर लगाना ही नहीं है। आप ये समझ जाना कि ये लोग कहते हैं ना कि बाल टूट जाता है तो कहते हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं। अरे मैंने कहा आपके कुछ है ही नहीं है, कहाँ झड़ रहे हैं? जिसका था वो उसके पास जा रहे हैं। मरने का दुख भी नहीं है, होगा क्यों नहीं होगा? कि भैया जो हमारा था ही नहीं, तो फिर रोना किस बात की? है कि नहीं? अगर घर में भी कोई जा रहा है तो भी नहीं रो, भैया जब उसका ही नहीं था वो शरीर, तो फिर मेरा कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं? जब आपका ही शरीर आपका नहीं है, तो आपके घर में आप कहते हो कि ये मेरा लड़का है या मेरा लड़की है या मेरा पति है, तो फिर आपका कैसे वो हो सकता है? अब आप लोग बैराग की तरफ जा रहे हो,
घर में आपको कहेंगे कि क्या हो गया इसको अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दोगे तो बड़ा मज़ा आता है सांख्य को पढ़ने में। सांख्य ऐसी चीज़ है जो आपको रूबरू करा देती है अपने आप से, प्रयोग करवा देती है, आपको प्रत्यक्ष करवा देती है। ये बातें कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये इस तरह से गहनतम गहराई में आपको उतार सके। ये जो लोग फोटो लगाते हैं ना कि ये फोटो मेरा है, बताइए फोटो आपका है क्या? आत्मा का फोटो होता है क्या? नहीं, कोई तस्वीर नहीं है भाई। ये भी एक भ्रम है। ये जो तस्वीर खींचते हैं ना, तस्वीर भी एक भ्रम है। स्वामी राम सुखदास जी के पास कैमरा वाला आया था, समझ रहे हैं? तो उनसे उनका फ़ोटो लेने के लिए बड़ा आग्रह किया कि आप अपना फ़ोटो दे दीजिए। मैंने कहा कि तुम पागल हो। स्वामी राम सुखदास जी ने कहा कि तुम पागल हो गए हो। मैं ये अपने प्रवचनों में ये कहा करता हूँ कि भैया ये जो शरीर है ये मेरी है ही नहीं है, तो तू मेरा फ़ोटो कैसे लेगा भाई? ये सब प्रकृति की है, जिसका है उसको लौटा दो। तो तू मेरा फ़ोटो कैसे खींच सकता है, हैं? जब आत्मा अदृश्य है, जब उसको कोई नहीं देख सकता है, तो तू मेरा फोटो कैसे ले पाएगा? ये तो प्रकृति के कण हैं, प्रकृति के कणों से मिलकर के शरीर बना हुआ है, हैं? तो तू काहे परेशान है मेरा फोटो लेने के लिए? स्वामी राम सुखदास जी ऐसे गुरु हुए हैं कि दुनिया में सारे सन्यासियों का फोटो देखेंगे, स्वामी राम सुखदास जी का कोई फोटो नहीं है। अद्भुत संत हुए हैं, बड़े प्रभावित किए। उन स्वामी राम सुखदास जी ने मुझे बड़ा प्रभावित किया। मैं बड़ा उनसे प्रभावित हूँ अपने जीवन में। मैं एक दो संत ही मुझे जो ज़्यादा प्रभावित किए, एक स्वामी राम सुखदास जी। स्वामी राम सुखदास जी को सुनिएगा, बड़ा मज़ा आता है। राम कथा कहा करते थे, परंतु उनके जैसा बैरागी और उनके जैसा ज्ञानी व्यक्ति कोई भी मिला ही नहीं। उनकी एक पुस्तक है साधक संजीवनी, गीता प्रेस गोरखपुर की, गीता की पूरी बहुत अच्छी पुस्तक है, उसको पढ़िएगा। आप लोग शायद खरीदे भी होंगे साधक संजीवनी, पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग उसको। एक मैंने पुस्तक बताया था, साधक संजीवनी, और एक पुस्तक थी एक संत की वसीयत। ठीक है, ये दो पुस्तकों को पढ़ना चाहिए स्वामी राम सुखदास जी को जानने के लिए। मैं ऋषिकेश में गया उनको ढूंढने के लिए कि उनका कुछ अवशेष मिलेगा। तो मैं जो है 2010 में गया था, वो शायद 2010 में गया था मैं। तो 2010 में जहाँ वो सोते थे, जहाँ मरे थे, उनका कोई अवशेष ही नहीं मिला। लोगों ने कहा कि यहीं रहते थे। तो मैंने कहा कुछ तो उनका होगा। बोले उनका कुछ है ही नहीं है यहाँ पे, उन्होंने सब जलवा दिया अपना, कुछ छोड़ा ही नहीं। उन्होंने पहले ही बता के गए थे अपने शिष्यों से कि मेरा अवशेष कुछ छोड़ना ही मत, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं है भाई, तू काहे मुझे छोड़ेगा। कुछ लोगों ने कहा कि आपके लिखे हुए का, बोले कि वो भी जला देना। कुछ लोगों ने कहा कि आपके कपड़े हैं, लत्ते हैं, बोले कि वो तो रखना ही मत, वो सब जला देना। एक भी चीज़ मेरा अवशेष मत रखना, क्योंकि मेरा कुछ ही नहीं है। मैं जाते जाते प्रकृति का कर्ज चुका के जाना चाहता हूँ। यही सांख्य है। और सांख्य के सबसे बड़े जीवन जीने वाले व्यक्ति थे स्वामी राम सुखदास जी। उनकी ये बात मुझे प्रभावित कर गई जीवन में। मैं बड़ा प्रभावित हूँ उनसे। वो कहे कि प्रकृति का जाते जाते कर्ज चुका के जाओ, मत उसका कुछ लेकर के जाओ। जब तक आपका अवशेष पृथ्वी पर रहेगा तब तक प्रकृति का कर्ज नहीं चुकेगा। उन्होंने अपने सामने बहुत से मरने वाले थे, अपने सामने अपनी बहुत सी सामग्रियों को जलवाया। पता है आप लोगों को, जैसे लाश को जलाते हैं ना, वैसे गंगा के तट पे रखवा करके अपने शिष्यों से जलवाए थे। बोले जलाओ इसको। बड़े अद्भुत संत थे। बोले कि मैं कर्ज नहीं
कर्ज सब चुका के जाना चाहता हूँ। पता नहीं तुम लोग कुछ यहाँ पे मेरा अवशेष बना दो, मेरा कुछ सामान यहाँ रख लो, ठीक है। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। बोले कि शरीर को तो जला ही देना, बोले कि शरीर का कुछ एक भी अंश बच ना पाए इतना जलाना मुझे। अपने शिष्यों से सब बोल के गए थे। वहाँ पे वानप्रस्थ आश्रम है, कभी जाना आप लोग तो ऋषिकेश में, जहाँ पे गंगा आरती होती है उसके जस्ट आगे ही है उनका वानप्रस्थ आश्रम है। तो कभी जाना, स्वामी राम सुखदास जी का प्रवचन चलता रहता है उस आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में जाएंगे तो जितने वानप्रस्थी लोग होते हैं वो लोग उस समय जिस समय वो प्रवचन किया करते थे उस समय आकर के उनके प्रवचन को सुना करते हैं, ठीक है। उनकी बस आवाज़ आप सुन सकते हो, एक बस वही अवशेष, बाकी और कुछ कोई रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। तो उन्होंने इस चीज़ को जिया था, जिस चीज़ की बात सांख्य करता है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उस चीज़ को उन्होंने वास्तव में करके दिखाया था। तो प्रकृति को वो कुछ समझते भी नहीं थे अपने आप को कि ये तो मेरा शरीर है ही नहीं है। कुछ लोगों ने बड़ी चेष्टा किया कि आपका कोई चित्र बना दें, आपकी कोई मूर्ति बना दें कि जिससे लोग आपको जानेंगे। कोई बोले कि हमारे नाम का तुम उपयोग भी मत करना, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरी आवाज़ को भी ख़त्म कर दो, मेरे प्रवचन को भी ख़त्म कर दो। परंतु वो कुछ लोगों ने कहा कि आपके ज्ञान की आवश्यकता है लोगों को, इसलिए बचा कर रखा गया उसको। तो इस सूत्र का तात्पर्य यही है कि आप प्रकृति के कर्ज को चुका लो, और वही व्यक्ति चुका पाएगा जो ये पृथक कर लेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि आप शरीर नहीं हो, तो ये तो मानना पड़ेगा, बहुत गहरी बात है। हाँ, कुछ ना कुछ तो छोड़ ही दीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कुछ ना कुछ तो छोड़ने का प्रयास करिए। आप इतना लिप्त हो ना, देखिए इतना लिप्त हो कि हजारों करोड़ों जन्म हो चुके हैं लिप्तता में। एक जन्म की बात थोड़ी है, इस जन्म की बात थोड़ी है कि लिप्त हो आप। एक जन्म से लिप्त ही नहीं हो आप जो लिप्त हो, आपकी लिप्तता हजारों करोड़ों जन्मों से है। कैसे छूट पाओगे? इसीलिए आप एक दिन भी छोड़ते हो ना कुछ, तो भी नहीं छूट पाता है क्योंकि कितना दिन जीते ही नहीं हो। ज्ञान है और दग्ध बीज भाव, जब ज्ञान को प्राप्त करो तो सब कुछ छोड़ दोगे, एक ही दिन में छोड़ दोगे। प्रकृति के कर्ज को चुका दो। आप जो शरीर को कहते हो कि ये मेरा है, यही भाव मिटा दो, आप छूट जाएगा। जब शरीर को मिटा दिया तो सब छूटने में क्या है? शरीर से बड़ी चीज कुछ है क्या? बताइए। फिर आप क्या रखोगे? कुछ नहीं रखोगे अपने पास। फिर तो व्यक्ति कहेगा कि जब क्या किसके लिए रखें? आपको ये पता चल गया कि मेरा तो कुछ है ही नहीं है, तो किसके लिए इकट्ठा करोगे आप? बताओ, इकट्ठा करोगे आप? फिर आपके अंदर वो भाव ही नहीं आएगा, फिर साधुता आ जाएगी आपके अंदर। साधुता यहीं पे घटित हो जाती है जब व्यक्ति यह मान लेता है कि जब मेरा शरीर मेरा नहीं है तो फिर मैं किसके लिए इकट्ठा करूं। समझ में आ रही है बातें?